ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पिछली बार हम लोग जो है वो एक प्रथम श्लोक पे चर्चा कर चुके हैं। उससे पहले हम लोग थोड़ा प्रार्थना और फिर उसके बाद इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्ता समीश्वरं वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाशितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते सीताराम गुणग्राम पुण्यरण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो वागर्धाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगता पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददात् स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैश्वांश श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं नाविदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। यहाँ पर आप सबका स्वागत करते हैं। हम लोग भगवद गीता चर्चा कर रहे हैं जिसमें अध्याय प्रथम और श्लोक संख्या 2 पर हैं हम लोग। और चर्चा करने से पहले मैं सभी आचार्यों को के चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ और अभी सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ। ये प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग आशीर्वाद दें ताकि सही समय पर सही शब्द मुख से सही प्रकरण के लिए निकलें। और मुझे आशा है कि ऐसी कृपा अवश्य करेंगे और अपने चित्त को अपने मन को और उर्वरक बनाने के लिए हम लोग 4-6 बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर लेते हैं और फिर उसके बाद में हम लोग श्लोक संख्या 2 से प्रारंभ करते हैं।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग जो है वो अध्याय संख्या 1 के श्लोक संख्या 1 को कर चुके हैं, और हम लोगों ने देखा श्लोक जो था वो था प्रथम श्लोक, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवश्चैव किम अकुर्वत् संजय। तो इसमें जो है धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं संजय से कि धर्म क्षेत्र यानी धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडव के पुत्रों ने क्या किया। तो उनका प्रश्न था जिसमें 3 भाग हम लोगों ने देखे कि उसमें उन्होंने पहले ही ये बात स्पष्ट कर दी कि उस क्षेत्र में सब लोग युद्ध की इच्छा से आए हैं, और अब जो है वो मेरे पुत्र, पहले ये बताओ कि मेरे पुत्रों ने क्या किया, और उसके बाद आप बताओ कि पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। तो इस तरह से जो है वो हम लोगों ने इसको एनालाइज किया और देखा। अभी दूसरा श्लोक है जो इसके उत्तर में संजय उनसे वार्ता कर रहे हैं। तो संजय जो है वो क्या कहते हैं, ये सामने वो श्लोक है, हम लोग इसको एक बार जो है वो पढ़ लेते हैं और उसके बाद में फिर इसके अन्वय और व्याख्या पर जाएंगे। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। तो आप लोगों में से कोई अटेम्प्ट करेगा? दृष्ट्वा पाण्डवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। तो दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। एक बार हम लोग पीछे पीछे इसको रिपीट कर सकते हैं। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। तो इसमें जो है वो अगर हम लोग इसको संधि विच्छेद करके देखेंगे इस श्लोक को, तो पहला शब्द है संजय उवाच। उवाच मतलब कहा, संजय ने कहा, दृष्टवा देखकर, तू मतलब लेकिन, पांडवा नीकम मतलब अनीक कहते हैं सेना को, पांडवों की सेना को, व्यूढ़म व्यूह रचना को, दुर्योधना राजा दुर्योधन ने, तदा उस समय, आचार्यम गुरु, उपसंगम्य पास जाकर, राजा वचनम का अर्थ है शब्द, अब्रवीत कहा। तो अगर इसको हम लोग इस पूरा एक सेंटेंस बनाएंगे तो इसका अर्थ बनेगा संजय ने कहा, हे राजन, पांडुपुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। तो अब हम लोग इसमें जो है वो एक एक कड़ी को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें पहली चीज़ क्या है, संजय उवाच। तो
तो संजय कौन है, इस पर हम लोगों ने बहुत थोड़ी सी एकदम सूक्ष्म चर्चा की थी कि संजय कौन है, कहाँ से उनका ओरिजिन है। महाभारत में आदि पर्व में 63-57 पे लिखा हुआ संजयो मुन कल्पस्तु यज्ञे सुतो गलवण गणा। तो इसका अर्थ हुआ कि संजय का जन्म गल्वगण नामक दूत से हुआ था और ये मुनियों के समान ज्ञानी और धर्मात्मा थे, साथ में धृतराष्ट्र के मंत्री थे। कुछ ग्रंथों में इनको कहा गया है कि ये सारथी थे धृतराष्ट्र के। B.R. चोपड़ा ने शायद सारथी ही दिखाया है, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, परंतु मैं इस पर थोड़ा खोज करता रहा तो मुझे ग्रंथों में इस तरह से मिला नहीं कि ये सारथी थे, इसका प्रमाण नहीं मिला। वो मंत्री जरूर थे, उनके बहुत ही निजी थे और अच्छे सलाहकार थे। धर्म के लिए वो धृतराष्ट्र 2 लोगों से चर्चा करते थे, संजय से और विदुर से, जब उन्हें आवश्यकता होती। और दोनों ही लोग बिल्कुल कट्टर आलोचक थे, भगवान कृष्ण के दोनों ही भक्त थे, परंतु वही है कि जैसी बुद्धि रहती है वैसा ही मनुष्य बर्ताव करता है। तो संजय जो है, अगर इस शब्द का अर्थ देखें, हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि शब्दों का जो रहता है, आपके नाम जो रहते हैं उनका जीवन में बड़ा ही प्रभाव रहता है। तो संजय जो शब्द है उसका अर्थ है, उसको 2 पार्ट में डिवाइड करें तो सम और जय, यानी सम्यक हो जय जिसकी। इसके 4 अर्थ निकलते हैं अलग अलग तरह से देखेंगे तो। पहला निकलता है कि एक समान जयकार हो, जो सब में सम रहे। दूसरा निकलता है पूर्ण जय, पूर्ण रूप से जिसकी विजय हो जाए या विशेष विजय हो जाए। एक रहता है सम, हम बोलते हैं तब जब अच्छा होता है, अच्छे परिणाम वाली विजय हो। और एक सम रहता है पास, सामीप्य, पास वाले को भी सम कहते हैं। तो जो जय के यानी विजय के निकट हो वो है संजय। तो ये चारों ही इन पे फिट बैठते हैं किसी भी तरह से देखें तो। जो भक्त लोग रहते हैं उनका इस तरह का व्यवहार रहता है। और जो सूत शब्द है, सूत शब्द के विभिन्न अर्थ दिए गए हैं ग्रंथों में, जिसमें 3 प्रमुख अर्थ हैं। एक है सारथी, तो रथ चलाने वाला, अगर हम लोग उस पर चोपड़ा जी की बात मानेंगे तो सारथी कह सकते हैं, है ना। दूसरा है इसमें कि क्षत्रिय का पुत्र जिसकी माँ ब्राह्मणी, वो कहलाता है। लौकिक भाषा में सूत जुलाहे को भी कहते हैं, बुनकर। और एक जो सूत का अर्थ है वो ये भी है, प्राचीन इतिहास पुराण को सुनाने वाला। लोग गाते थे और वो इतिहास या पुराण सुनाते थे सबको। तो यहाँ पर जो सबसे फिट इनके लिए बैठता है वो है प्राचीन इतिहास या पुराण को सुनाने वाला। तो ये इनको पैदा हुए तभी से ये धर्मात्मा थे। हाँ, ये सारथी के घर में जरूर उन्होंने जन्म लिया था। वो कर्मवश उनके पुरखे हो सकता है बुनकर रहे हों या जुलाहे रहे हों, और फिर इनका धर्मात्मा प्रवृत्ति होने के कारण ये जो है वो बहुत ही निकट थे अर्जुन के। और फिर व्यास जी के पास ये गए, वहाँ पर व्यास जी से इन्होंने सारी विद्याएं सीखी और उनके शिष्य बने, और वहीं उन्होंने वेद पुराण इत्यादि की शिक्षा पाई। तो इसलिए ये धर्मज्ञ भी थे। तो इनको जो है, अगर हम लोग संजय को देखेंगे तो संजय ने भगवत गीता में 41 श्लोक कहे हैं। तो भगवान कृष्ण के बाद में अर्जुन की संख्या है और उसके बाद में संजय की है, और कुल मिलाकर के एक श्लोक 4 ही लोग बोले हैं, तो एक श्लोक जो है धृतराष्ट्र ने बोला है। तो हम लोग ये पहले भी इस पर बात कर चुके हैं कि वो एक श्लोक जो धृतराष्ट्र ने कहा है, उसी के कारण पूरी भगवत गीता है, वो जो चर्चा है वो पूरी भगवत गीता धृतराष्ट्र के श्लोक से ही है। ये बहुत ही निकट होने के कारण धृतराष्ट्र के, जब धृतराष्ट्र महाभारत का युद्ध हो गया और विदुर ने समझाया कि भाई अब तो तुम्हें वनगमन के लिए जाना चाहिए, राज्य का जो लोभ है उसे छोड़ देना चाहिए, तो फिर धृतराष्ट्र माने और वो गांधारी, धृतराष्ट्र और कुंती, ये 3 लोगों के साथ में संजय भी वनगमन के लिए गए। महाभारत समाप्त होने के 15 वर्ष के बाद की बात है,
और 6 माह तक वो लोग हिमालय पर यात्रा करते रहे। धृतराष्ट्र जो है मुंह में पत्थर रख करके और सिर्फ हवा के सहारे जीवित रहे, पानी भी नहीं ग्रहण कर रहे थे। और फिर अकस्मात वन में किसी तरह से अग्नि प्रज्वलित हो गई और गांधारी जो है वो अपने पति के कारण नहीं जा सकती थी, तो वो दोनों वहीं रहे, कुंती भी वहीं रही। तो धृतराष्ट्र ने इनसे कहा कि आप जो है वो अब छोड़ के चले जाइए। तो वो अंतिम समय था जब जो व्यक्ति धृतराष्ट्र के पास थे वो संजय थे और उन्होंने उनकी परिक्रमा की। उसके बाद में हाथ जोड़े और वो उनको छोड़ करके चले गए। तो ये इस प्रकार से देखें तो संजय का जो इतिहास है वो ये है। तो संजय बहुत ही धर्मात्मा व्यक्ति थे और वेदव्यास के शिष्य हो तो वो अलौकिक ही होंगे, ये हम लोग मान सकते हैं। तो अब जो हमारा पहला शब्द आता था वहाँ पर पहले आचार्य का होता था। तो जो हमारा श्लोक है वो क्या है? दृष्ट्वा तो पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा। तो दृष्ट्वा तो, लेकिन देखा, क्या देखा? और जो इसके पहले वाला श्लोक था उसमें धृतराष्ट्र ने पूछा था कि मेरे पुत्रों ने क्या किया। तो वर्णन जो संजय अभी कर रहे हैं वो कौरवों का वर्णन कर रहे हैं, मामका पांडवश्चैव। तो पहले वो शुरू के हम लोगों ने पहले जब संक्षेप में चर्चा की थी तब भी ये बात कही थी कि शुरू के 11 श्लोक जो है वो कौरवों के संबंध में बताएंगे वो क्या क्या कर रहे हैं। और बहुत ही खूबसूरत, अगर उनको हम लोग एनालाइज करेंगे तो हम लोग बहुत सारे कंट्रास्ट, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो अभी वो कह रहे हैं कि दुर्योधन जो है उसी समय, आपने जो प्रश्न किया मैं उस समय के प्रकरण के बारे में बताऊँ, तदा उसी समय दुर्योधन ने क्या किया? देखा। क्या देखा? तो दुर्योधन ने पहले प्रश्न में देखते हैं कि दुर्योधन ने क्या देखा। दुर्योधन ने देखा कि सामने जो है वो सेना सुगठित खड़ी है, पांडवों की सेना सुगठित खड़ी है और ऐसा लग नहीं रहा है किसी प्रकार से कि ये छोटी सेना है। तो और वो जो जिस तरह की व्यूह रचना थी, हमारे श्लोक है ना, दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा। तो पांडवानीकम, पांडवों की सेना देखी है जो व्यूह की रचना में थी, व्यूह बना हुआ था। वो कौन सा व्यूह था ये दुर्योधन को उसमें बहुत अच्छे से समझ नहीं आया। और उसने ये देखा कि सामने जो है वो सेना पूरी सुगठित है और इतनी विशाल सेना, 5 पांडव थे, हम 100 कौरव थे और हमें लगा कि पूरा विश्व हमारे साथ में नारायणी भी हमारे साथ में है। तो टोटल में हमारे पास तो जो है वो 11 अक्षौहिणी है और हमारे सामने अगर हम देखें तो पांडवों के पास में इतनी सेना नहीं होनी चाहिए थी, परंतु ये तो कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तो जो एक अभक्त के अंदर या फिर जो लौकिक व्यक्ति रहता है उसके अंदर जो हलचल उत्पन्न होती है, ठीक उसी प्रकार की तिलमिलाहट दुर्योधन के अंदर उत्पन्न हुई और वो भाग करके कहाँ पहुंचे? अपने गुरुदेव के पास। तो उन्होंने जो है जब टोटल हम लोग देखेंगे तो पांडवों के पास तो वास्तव में उनसे सेना कम थी, हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। 7 अक्षौहिणी थी पांडवों के पास, 11 अक्षौहिणी थी कौरवों के पास। टोटल 18 अक्षौहिणी सेनाएं वहां पर मौजूद थी, लेकिन 7 अक्षौहिणी होने के बावजूद भी वो सेना विशालकाय दिख रही थी। क्यों? क्योंकि जो वहाँ पर रचना थी, जिस तरह से वो सुगठित खड़ी थी, वो रचना थी वज्रव्यूह की। जो हम लोगों ने पिछले वाले में देखा तो ये वज्रव्यूह है, उनकी चक्र समान थी और दूसरा ये वज्रव्यूह थी। तो वज्रव्यूह को सामने देख करके वो समझ नहीं पाए, क्योंकि इसका फैलाव जो है, जो महाभारत में डिस्क्रिप्शन है
वो ये है कि सामने से सेना ऐसी लग रही थी जैसे शांत गंगा पूरे फैलाव के साथ सामने बढ़ी चली आ रही है और अभी सबको बाढ़ में बहा लिया। तो दुर्योधन के जो मनोदृष्टि है, मनोदशा है, वो हम लोग इससे समझ सकते हैं। जो डिस्क्रिप्शन है कि पता ही नहीं चल रहा है और चोर कहाँ है। हमारे पास में इतनी बड़ी सेना है लेकिन इसके बावजूद भी सामने वाले की समझ ही नहीं आ रहा है कि उसका और चोर कहाँ और किस प्रकार से हमारे ऊपर आक्रमण होने वाला है। तो इस तिलमिलाहट को लेकर के वो पहुँचते हैं अपने गुरु के पास में और वहाँ पर जो है वो एनालाइज करके देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि मन में सोचते हैं कि एक अक्षौहिणी में तो 21,870 रथ है, 21,870 हाथी हैं, 65,600 घुड़सवार और 1,09,650 सैनिक हैं। तो ये तो एक अक्षौहिणी की हालत है। हमारे पास 11 हैं तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। एक मोटा मोटा जो कैलकुलेशन है लगभग 2 लाख के आसपास की संख्या बनती है ना। तो 2 लाख गुणे 11 यानी 22 लाख के आसपास है। मैं पहले बता चुका हूँ लगभग 1 अरब कुछ लाख सैनिक वहाँ पे मौजूद थे महाभारत में जो मारे गए और जिसमें महाभारत के युद्ध में बचने वाले लोग मात्र पांडवों की तरफ थे और वो भी 7 जिन्होंने महाभारत का युद्ध लड़ा। 5 पांडव, भगवान कृष्ण और सात्विक, ये 7 और कोई नहीं। पांडवों की तरफ से अश्वत्थामा वो उन्हें छोड़ दिया गया था। मतलब ये वो सारे लोग हैं। कृपाचार्य जो है वो गुरु थे, छोड़ दिए गए। इसी तरह से संजय थे तो वेदव्यास की वजह से छोड़ दिए गए। पांडवों की तरफ मतलब इतनी पूरी अक्षौहिणी में ये 7 लोग बचे। कौरवों की तरफ इनकी हम लोगों ने चर्चा कर ली, यही टोटल लोग बचे। वो भी मतलब इसलिए क्योंकि इसका नियम था, हम लोगों ने इस पर चर्चा नहीं की। वो इस भीष्म पर्व के गीता उत्सव से पहले की बात है कि उसमें नियम बनाए गए थे। दोनों मतलब बहुत ही धार्मिक वातावरण होता था। अधर्म करने के लिए भी धार्मिक होते थे वो लोग। तो उन्होंने पूरे नियम बनाए कि यदि कोई भागने लगता है तो आप उसको पीछे से आक्रमण नहीं करेंगे, जिसका उल्लंघन जयद्रथ ने किया। पीछे से अभिमन्यु को मारा था, सामने से नहीं मारा, है ना। सब लोग जो जिससे युद्ध लड़ना होगा उसको ललकार के लड़ना। पहले आप उसको आगाह करोगे, यदि वो डर जाता है और अपने शस्त्र गिरा देता है तो नहीं मार। तो इस तरह की बहुत सारी उसमें थी। कोई अगर अपने को युद्ध से किसी भी समय अलग कर लेता है, मान लीजिए आपने संधान किया और उसने युद्ध से अपने को अलग कर लिया, मैं युद्ध नहीं लड़ना चाहता, आप उसको छोड़ देंगे, वो छोड़ा जा सकता है। जिस समय शंखनाद हो जाएगा और शाम के उसके सूर्यास्त हो जाएगा, युद्ध के समापन की घोषणा हो जाएगी, उसके बाद में कोई किसी पर बिल्कुल भी युद्ध नहीं करेगा किसी प्रकार से। और ये भी था उसमें कि फिर एक दूसरे के कैंप में भी जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि क्योंकि वो सारे के सारे जो थे एक दूसरे के मित्र बंधु बांधव ही थे, तो वो एक दूसरे की सहायता भी करते थे। युद्ध के समय युद्ध लड़ेंगे, मतलब कितना व्यवस्थित है और कितना ज़्यादा अगर आप देखें तो अधर्म के में भी धर्म का पालन है। तो ये सारे नियम बनाए गए थे। तो वो नियमों के तहत जो भी लोग जिस प्रकार से बिहेव करते थे उनको वो छोड़ दिया गया। तो जब ये देखा उसने और उसने सोचा कि हमारे पास इतना है पर मुझे तो ये सब दिखाई दे रहा है, मेरे लिए तो प्रत्यक्ष है, पर सामने कितना है जिसकी मुझे गुप्तचरों से सूचना मिली थी कि कम ही लोग होंगे, फिर बाद में पता चला 7 अक्षौहिणी हो गए और अब तो समझ ही नहीं आ रहा कि क्या परिस्थिति है। तो वो जाकर के अपने आचार्य के पास पहुंचते हैं और आचार्य के पास में जाकर के आप देखें तो इनको जाना चाहिए था सेनापति के पास, अगर जाते ही हैं तो इसमें 2 विरोधाभास है। जो अगला श्लोक का हिस्सा है उसमें क्या है, आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। राजा ना होने के बावजूद भी संजय इन्हें राजा कहते हैं। राजा तो उस समय तक धृतराष्ट्र है, फिर भी इनको राजा कहकर के संबोधित किया जा रहा है दुर्योधन को। तो अगर हम लोग मना स्थिति समझने की कोशिश करें संजय की, तो संजय जो है वो धृतराष्ट्र के सामीप्य में है, उनको अच्छे से जानते हैं, बीच बीच में आलोचना भी करते हैं। तो एक तरह से ये उनके ऊपर कटाक्ष भी है
कि आपके राजा होते हुए भी संचालन दुर्योधन कर रहा है। दूसरा तरह से ये भी है कि घबराइए नहीं, आप जो चाहते हैं ना कि युद्ध हो, हमारे पक्ष में जीत हो, तो अगर जीता बाई चांस तो दुर्योधन राजा बन सकता है। फिर इसके अलावा राजा कहने के और भी पर्याय थे कि भाई जो ये है दुर्योधन है, दुर्योधन ही तो सारा देख रहा है, हर कार्य कर रहा है। परंपरा के हिसाब से युवराज भी आपका दुर्योधन ही है, तो जो भविष्य में राजा बन सकता है। और आप तो वैसे ही कोई कार्य नहीं करते, सिर झुका लेते हैं। सभा में किसी भी प्रकार का कुछ भी अगर अधर्म की बात भी हो रही होती है तो उस समय आपके मुख से तो कुछ निकलता नहीं है, तो आप तो वैसे भी राजा नहीं रहे। तो वो सारे मंतव्य संभवतः इसमें प्रकट होते हैं। तो राजा ना होते हुए भी दुर्योधन को इसलिए उन्होंने राजा कह के संबोधित किया। दूसरा प्रश्न ये आता है यहाँ पर कि उन्होंने उनको, अगर वो राजा जैसे थे, दुर्योधन या राजा थे, तो सेनापति को अपने पास बुलाता है राजा, या जिससे भी सलाह लेनी होती है उसको अपने पास बुलाता है। परंतु यहाँ ऐसा नहीं हुआ। जैसे एक बच्चे का मन तिल मिला जाता है, ठीक उसी प्रकार से दुर्योधन दौड़ के, और सेनापति के पास नहीं गए, आचार्य के पास। तो आचार्य के पास पहुंचने का क्या कारण है? एक तो मनोदशा ऐसी, समझ में कुछ नहीं सामने आ रहा है। दूसरा, उन्हें पता है कि भीष्म जो हैं वो अपने वचन के पक्के हैं, जो कि उस समय के सेनापति। उन्होंने यदि कह दिया है कि हम आपकी तरफ से युद्ध लड़ेंगे, वो तो वो ठीक से लड़ेंगे। समस्या कहाँ है? समस्या द्रोणाचार्य के साथ हो सकती है। तो उनको उकसाने के लिए जाते हैं कि जो द्रोणाचार्य का सबसे प्रिय शिष्य है वो अर्जुन है। उन्होंने अर्जुन को ये इस तरह का वचन भी दे रखा है कि तुमको सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाऊंगा। तो हर तरह से अगर देखें तो वो कहीं ना कहीं उनके हृदय में ज़्यादा सुंदर भाव हैं सामने पांडवों के लिए। तो ऐसी परिस्थिति में वो इस चीज़ को सुदृढ़ कर लेना चाहते थे। दूसरा ये भी था कि सामने समझ नहीं आ रहा है कि क्या है, और जिसने शिक्षा दी है सबको उसके पास जाएं तो शायद बेहतर सोल्यूशन मिले। ठीक है। तीसरी बात है कि आचार्य को बुलाया नहीं जाता है। कोई भी राजा आचार्य को किसी भी सलाह के लिए बुलाता नहीं है। यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि की बात अलग है, उसमें बुलाते नहीं है, स्वयं जाते हैं और उनको निमंत्रण देते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, और तब आचार्य आते हैं। तो किसी भी प्रकार से आपको कुछ भी चाहिए हो तो आपको आचार्य के पास जाना होता है। तो दुर्योधन अधर्मी होते हुए भी इस धर्म का पालन करता है कि वो आचार्य के पास उनके सामीप्य में जा रहा है वहाँ पर। और तीसरा है कि जो मुख्य योद्धा है दुर्योधन महापराक्रमी है, उसको पराजित करना आसान कार्य नहीं था, लेकिन युद्ध कौशल में, युद्ध रणनीतियों में वो इतना कुशल नहीं है। भीष्म और द्रोणाचार्य की स्थिति अलग है। तो सेना में वैसे ही कोलाहल भरा हुआ है, सामने देख रहे हैं, मतलब मैंने डिस्क्रिप्शन दिया ना, वो जैसे गंगा शांति से बहती है इस प्रकार से सेना सामने खड़ी है। और यहाँ पर क्या है, ऐसा लग रहा है कि जैसे झरना टकरा के पीछे इतना कोलाहल मचा हुआ है। तो यदि सेनापति अपनी जगह से दूसरी जगह चला जाएगा या जो प्रमुख योद्धा इधर उधर चले जाएंगे तो लोगों के मन में और उस तरह का, और धार्मिक लोगों की कमी नहीं थी इधर, द्वैत भाव जरूर था, लेकिन दुर्योधन के पक्ष में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो पांडवों को चाहते थे कि उनकी विजय हो, धर्म के हिसाब से वो जानते थे। तो कहीं ना कहीं मन में ये भाव भी है कि वो तो वैसे ही सब लोग चाहते हैं, और इस तरह की परिस्थिति देखेंगे तो पहले ही मन टूट जाएगा। सैनिकों को ये बात पता है। तो ये सारे कारण होने के वजह से वो उनके पास जाते हैं। तो वहाँ जब जाते हैं तो अंदाज़ा लगता है। अब ये जो रचना है सामने, जिसको हम कह रहे हैं वज्रव्यूह, वज्रव्यूह की अपनी एक कथा है। वज्रव्यूह जो है वो जब युधिष्ठिर ने देखा, युद्ध की तैयारी हो गई, तब तो आंकलन हो गया, इतने योद्धा हमारी तरफ से लड़ेंगे और इतने योद्धा जो है वो उनकी तरफ से लड़ेंगे, दोनों के अपने गुप्तचर हैं, तो सब कुछ पता चल जाता है। अब पांडवों को ये भी पता है कि भगवान कृष्ण जो है इधर, और कृष्ण से द्वारिका, मतलब कृष्ण की तरफ से द्वारिका से सिर्फ एक योद्धा, वो पांडवों की तरफ।
बाकी संपूर्ण नारायणी सेना और सभी योद्धा वो कौरवों की तरफ थे। तो वो योद्धा जो है जो पांडवों की तरफ था वो सात्विकी थे। सात्विकी की मित्रता थी अर्जुन से, अर्जुन उनके गुरु भी थे, धनुर्विद्या सात्विकी ने अर्जुन से सीखी, तो वो इसलिए इधर रह गए। और बाकी सारे के सारे तो पांडवों को ये पूरा ज्ञान था, और युधिष्ठिर धर्मज्ञ होने के साथ साथ नीतिज्ञ भी है, तो उन्होंने पूरा देखा। उन्होंने कहा कि ये तो 11 अक्षौहिणी है जिसमें भयानक नारायणी सेना भी है और बहुत बड़े बड़े योद्धा हैं। भीष्म तो अकेले ही सारे देवताओं को परास्त कर सकते हैं, कितनी ही बार वो लोग विजय कर चुके हैं। द्रोणाचार्य तो गुरु ही हैं, हमारे पक्ष में जो लोग हैं उनको हरा के उन्होंने पूरा राज्य ही ले लिया था। तो ये सारी बातें तो युधिष्ठिर को ज्ञात हैं। तो युधिष्ठिर ने जो देव गुरु हैं बृहस्पति, उनकी चर्चा को ध्यान दिया और उससे पता किया कि ऐसे में बृहस्पति कहते हैं कि जब आपके पास में छोटी सेना हो तो हमको चाहिए कि उसे समेट कर और थोड़ा इस तरह से दूरी बनाए कि वो ऐसे लगे कि इच्छा अनुसार फैल जाए। जब हमको ज़रूरत हो तो फैल जाए, जब ज़रूरत हो तो सिमट जाए, तभी हम जीत सकते, वरना नहीं जीत सकते। तो उन्होंने वहाँ पर देवता जो है उस पद्धति से लड़ते हैं। उस व्यूह का नाम है सूचीमुख। तो सूचीमुख नाम के व्यूह की उन्होंने चर्चा की और अर्जुन से कहा कि देखो भाई, ये तो इतनी बड़ी सेना है, सारे योद्धा भी उधर है और वो सब लड़ेंगे तो मुश्किल रहेगा, तो सूचीमुख नाम के आप व्यूह की रचना करिए। देवता वही रचना करते हैं। तो युधिष्ठिर से फिर अर्जुन बोले कि मैंने इंद्र से एक विशेष व्यूह रचना सीखी है, वो व्यूह रचना है वज्र रचना, और वो इतनी दुर्धर्ष रहती है कि आप देखेंगे कि पांडव उससे सारे हाहाकार करने लगेंगे, डर के भागेंगे। और मैं वो रचना करता हूँ, ये मतलब जो वर्णन है महाभारत में वो ये लिटरल सेंटेंस है। अर्जुन कहते हैं जिस प्रकार से सिंह को देख करके मृग इधर उधर चितरा के भागते हैं, ठीक उसी तरह से आप देखोगे कि कौरव जो है वो हमारी इस व्यूह रचना को देख करके भागेंगे। तो ठीक वही मनोभाव जो है वो इस समय दुर्योधन के मन में आ रहा है। और इस तरह की उन्होंने रचना की कि वो लग रहा था कि बीच में उन्होंने विशालकाय भीम के विषय में हम लोग वर्णन कर ही चुके हैं कि धृतराष्ट्र को ये पता है कि वो अकेला युद्ध लड़ सकता है, और वो मतलब उसमें धृतराष्ट्र अपने मुख से कहते हैं कि क्रोध में वो महादेव के समान है, युद्ध कला और कौशल में अर्जुन के समान है, वेग में वायु के समान है, वायुपुत्र है। तो ये सारी चीज़ें जिनके पास वो अकेले ही महाभारत कभी समाप्त कर सकते हैं, दूसरे की आवश्यकता ही नहीं। तो उनको उन्होंने सेना नायक बना करके बीच में रखा और उनके आसपास पूरी रचना की, जिसमें धृष्टद्युम्न और नकुल सहदेव, धृतकेतु, ये इनको आगे लगाया गया। ये पारंगत लोग थे जो आगे दिखाई दे रहे थे। तो जो वज्र व्यू है, वज्र का ये वाला जो नुकीला हिस्सा है, इसमें ये सारे लोग थे और अर्जुन उसके किनारे से स्वयं सुरक्षा कर रहे थे। तो ये देखने में ही भयानक लग रहा था। तो मतलब इसके आधार पर हम लोग समझ सकते हैं कि दुर्योधन के मन में क्या हो रही होगी। अब इसमें जो तीसरा भाग आता है वो है कि वचनम अब्रवीत। आचार्य के पास क्यों गए, हम लोग डिस्कस करते थे, राजा शब्द का क्यों इस्तेमाल हुआ। वचनम अब्रवीत, अब्रवीत जो शब्द है उसका मतलब होता है कहना। यहां पर वचनम अब्रवीत कहने की आवश्यकता नहीं, ये निरर्थक है, परंतु फिर भी कहा गया क्योंकि इसमें संजय बता देना चाहते हैं कि जो आप अपने पुत्र से अपेक्षा रखते हैं ना, जितनी धृष्टता की, वो सारी वो कर रहा है, वो फोर्सफुली वही शब्द बोल रहा है। इसीलिए उसने वो शब्द कहे जो उससे हम लोग अपेक्षा करते हैं। और यहाँ पर वो धृतराष्ट्र से संबंध भी स्थापित कर देना चाहते हैं। हम लोगों ने पिछली बार बात की थी कि धृतराष्ट्र क्या है, धृतराष्ट्र अंधे हैं। तो वो आध्यात्मिक रूप से और शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, तीनों तरह से उनमें विकार है, वो नहीं देख सकते। और ऐसा कब होता है, जब आप मोह से आपका सामीप्य हो। दुर्योधन जो है वो मोह के समान है। तो यदि आपके अंदर मोह उत्पन्न हो जाए किसी को भी लेकर के,
तो ऐसी परिस्थिति होती है, वो आपको अंधा बना देता है। दुर्योधन यहाँ पर, और हम लोगों ने पिछली बार दुर्योधन शब्द की भी व्याख्या की थी कि जो बुराई से अर्जित किया गया धन हो या वो मतलब अलग अलग, तो एक दोनों अर्थ उसमें फिट हो रहे थे। एक अर्थ हम लोगों ने किया था कि जिससे युद्ध लड़ना कठिन हो, दूसरा था वो जो बुरा युद्ध लड़ता हो, ठीक है। तो सारी बुराइयों के साथ तो वो युद्ध लड़ रहे हैं, वो छल कपट भी करते हैं सारे, तो बुरा युद्ध तो लड़ ही रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो दुर्जेय है, इसलिए भी दुर्योधन है। और तीसरा था कि वो धन जो हम लोग बेईमानी से इकट्ठा करें, वो दुर्योधन है। तो ये कब होता है? जब हम किसी मोह भ्रम में फंस जाते हैं तो हम सब दुर्योधन ही बनाने लगते हैं, और दुर्योधन से फिर और मोह होने लगता है। तो एक चक्र है, और उस चक्र में धृतराष्ट्र फंसे हुए हैं। और वो जो है यहाँ पर दुर्योधन को यदि हम लोग देखें तो वो क्या है? वो मोह के समान है। और मोह जब किसी के करीब में जाता है तो उसके अंदर द्वैत भाव उत्पन्न होता है। वह द्वैत जो है वो द्रोणाचार्य। कैसे? वो द्वैत द्रोणाचार्य इस तरह से है क्योंकि प्रेम तो उनको अथाह है पांडवों से। अगर किसी को अपने सबसे निकट मानते हैं तो अर्जुन को, परंतु युद्ध वो कौरवों के साथ कर रहे हैं, कौरवों के पक्ष में कर रहे हैं। व्यवस्थाएं हैं, उनकी अपनी व्यवस्थाएं हैं, तो वो इस चीज के कारण अगर देखें, और फिर वो मोह चूंकि उनके पास पहुंच गया, मोह जिसके पास भी जाए वो द्वैत स्थिति में आ जाता है, वो धर्म संगत निर्णय ले ही नहीं सकता। तो दुर्योधन रूपी मोह ने जिसको जिसको पकड़ा, वो भूल गए कि धर्म और अधर्म में भेद क्या है। तो अभी मतलब इतने बड़े ब्राह्मण होने के बावजूद, इतने बड़े आचार्य होने के बावजूद भी वो प्रभाव उन्होंने इनके ऊपर छोड़ दिया, द्रोण के ऊपर छोड़ दिया। तो ये सारे हम लोग कारण देखते हैं, तो इस तरह से हम लोग को समझ आता है कि यहाँ पर जो दुर्योधन का मंतव्य है वो जाकर के द्रोण के अंदर वो द्वैत भाव उत्पन्न करता है। डरा हुआ तो जरूर है, लेकिन डरने के बाद में फिर वो क्या करेगा? उसको मन में ये भी लग रहा है कि किसी भी क्षण कहीं ऐसा ना हो ये पलट जाए, युद्ध ठीक से ना करे, अर्जुन का साथ देने लगे, तो वो भड़का रहा है उनको। आगे के श्लोकों में हम लोग देखेंगे कि उसने वो सारी कार्य किए जिससे किसी तरह से उनका द्रोणाचार्य का उत्साहवर्धन भी हो, उनको क्रोध भी उत्पन्न हो, और वो पूरे तन्मयता से युद्ध लड़े, कौरवों के पक्ष में ही लड़े। बिल्कुल, ये अगले श्लोक जो है वो इस चीज को प्रमाणित कर देंगे। तो ये जो है वो यहाँ पर हम लोग देखें। अच्छा, यहाँ एक और भेद है, हर श्लोक में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर धर्म अधर्म या पांडव और कौरव का कंट्रास्ट चल रहा है। युधिष्ठिर भी जाते हैं युद्ध से पूर्व द्रोणाचार्य से मिलने, भीष्म को प्रणाम करने। तो जो तरीका है, जो उपनिषदों में वेदों में कहा गया है, जिसे भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, जब आचार्य के समीप जाते हैं तो अपना धन मान प्रतिष्ठा वैभव ऐश्वर्य ये सब त्याग के जाते हैं। मुंडक उपनिषद में कहा गया है, स गुरु मेवा विगच्छेत समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। अपने दोनों हाथ जोड़ कर जाना चाहिए और सब कुछ छोड़ कर जाना चाहिए आचार्य के पास। परंतु यहाँ पर दुर्योधन का व्यवहार क्या है? जैसे एक राजा कमांडर जाके बात करता, अरे देखो देखो सामने इतनी बड़ी सेना है, आप तो देखो, ठीक है, पांडवों की सेना इतनी बड़ी है, कैसे खड़ी है। ये आगे के श्लोक जो हम लोग देखेंगे तो और इस चीज़ को समझ में आएगा। तो वहाँ पर और पूरे अस्त्र शस्त्र के साथ, रथ और बल के साथ युधिष्ठिर जाते हैं, तो पूरा कवच, अपने सारे अस्त्र शस्त्र त्याग करके ब्राह्मण वेश में हाथ जोड़ करके वो भीष्म और द्रोण को प्रणाम करने जाते हैं, द्रोण से आशीर्वाद लेते हैं, और उसके बाद युद्ध प्रारंभ होता है। तो ये कंट्रास्ट है आचार विचार का, एक धार्मिक व्यक्ति का, धर्मज्ञ का, और एक अधार्मिक व्यक्ति का। तो इसमें हम लोगों ने देखा ये चीज़, तो हम इसके साथ ही ये वाला श्लोक जो है वो हमको समझ आ जाता है यहाँ पर कि संजय
डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कौरवों का और दुर्योधन किस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं। तो संजय वाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। ये दूसरा श्लोक। तीसरा श्लोक क्या है? पश्यैतां पांडुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मों व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमतां। हम लोग इसको एक बार पढ़ लेते हैं, फिर से पीछे पीछे चलेंगे। पश्यैतां पांडुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मों व्यूढ़ा द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमतां। पश्यैतां पांडुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मों व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमतां। कोई अटेम्प्ट करेंगे? हम लोग पीछे पीछे डिसाइड करेंगे। कोई वॉलंटियर हैं? कॉर्नर से वॉलंटियर। पश्यैतां पांडुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मों व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमतां। एक बार और फिर से राहुल पापा दिखाएंगे। चलिए हम लोग मेरे साथ रिपीट कर लेते हैं। पश्यैतां पांडुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मों व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमतां। पश्यैतां पांडुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मों व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमतां। ठीक है, तो अब हम लोग इसका अन्वय करते हैं। पहला शब्द है पश्य एताम। पश्य मतलब देखना, एताम मतलब इसे, इसको। पांडुपुत्राणाम, पांडु के पुत्रों को। आचार्य गुरु, आचार्य। महतीम मतलब विशाल। चमू अर्थात सेना। व्यूढ़ाम व्यूढ़, व्यू सुव्यवस्थित व्यू रचना। द्रुपद पुत्रेण, द्रुपद के पुत्र द्वारा। तव शिष्येण धीमता, तव मतलब तुम्हारे, आपके, शिष्य द्वारा। धीमता मतलब बुद्धिमान, वो जो बुद्धि को रखता हो, ऐसा। तो इसका अगर हम लोग सुगठित करें इसको, तो जो वाक्य बनेगा वो बनेगा, हे आचार्य पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके शिष्य, बुद्धिमान शिष्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने कितने कौशल से व्यवस्थित किया है। तो यहाँ पर उन्होंने, अगर आप इस सेंटेंस में ही देखेंगे तो उन्होंने एक नाम ले लिया है, द्रुपद है। तो दो चीजें बताई, द्रुपद का पुत्र यानी आपके शत्रु का पुत्र, परंतु आपका शिष्य। तो कितना आपके लिए बुरा है ये देखिए। आपका ही शिष्य है, आपने अपने शत्रु के पुत्र को शिक्षा दी थी और वो शिष्य आज आपके खिलाफ ही व्यूह रचना करके खड़ा है। इसी सिंपल सेंटेंस से पता चल जाता है। तो अब हम लोग जो है वो एक एक हिस्से को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। पहला क्या है? पश्यैतां पांडुपुत्राणाम आचार्य। सेंटेंस में हे आचार्य हैं, तो आचार्य पहले। आचार्य किसके हैं? कौरवों के हैं और पांडवों के, दोनों के आचार्य हैं। तो दुर्योधन जो है यहाँ पे, ये जो है वो दुर्योधन का सेंटेंस है, ये वाक्य दुर्योधन का है। तो वो कह रहे हैं कि देखो पांडु के पुत्रों को देखो, हे आचार्य देखो। तो आचार्य तो आप मेरे भी गुरु हैं, उनके भी गुरु हैं, लेकिन आप देखो सामने कौन खड़ा है।
ठीक है, आप गुरुवर हैं मेरे भी और पांडुपुत्रों के भी, यानी पांडवों के भी, परंतु सामने देखिए कौन खड़ा है। तो हे आचार्य देखो, तो ये वो बताना चाहते हैं कि आप हम दोनों के आचार्य हैं, हम दोनों को सिखाने वाले हैं, परंतु आपको धर्म का पालन करना चाहिए, आपको किसी के पक्ष में वैसे नहीं होना चाहिए। आप अगर हमारे पक्ष में लड़ रहे हैं तो आप हमारे पक्ष में ही मन से तन से सब प्रकार से आप हमारे पक्ष में लड़ाई करो, आप हमारे पक्ष से युद्ध करो, ठीक है। ऐसा नहीं हो जाए कि कहीं आपके मन में उदारता आ जाए। तो देखो ध्यान से, सामने देखो आप, कोई उदारता नहीं आनी चाहिए आपके मन में। तो दोनों चीज़ें हैं, मतलब वो ये बता देना चाहता है कि सामने जो खड़ा है वो सब शत्रु है और आपके शत्रु का पुत्र ही है, देखो, ठीक है। और आपके मन में यदि आ रहा हो कि ये भी शिष्य है वो भी शिष्य है, तो आपने जब शिक्षा दी थी तो इसलिए शिक्षा दी थी कि सामने ये लोग इस तरह से खड़े हो जाएं आकर के। तो आप में किसी प्रकार से उदारता नहीं होनी चाहिए, और विशेष रूप से अर्जुन और द्रुपद के पुत्र के लिए तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वही तो हमारे लिए मुश्किल है। दूसरा शब्द क्या है, तब शिष्येण धीमता। तो दुर्योधन क्या भाव दे रहे हैं यहाँ पर कि आप इतने सरल हैं कि आपने जो आपको मारने के लिए पैदा होने वाला था द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न, उसको अस्त्र शस्त्र की विद्या भी सिखा दी, और वो इतना बुद्धिमान है कि वो सारी जो अस्त्र शस्त्र की विद्या उसने सीखी आपने, उसका प्रयोग आपके विपक्ष में आपके ऊपर ही कर रहा है, ठीक है। वो आपके लिए नहीं हो रहा है, वो आपके विपक्ष में है। तो वो आपका शिष्य होने के पश्चात भी देखिए विपक्ष में खड़ा है, ठीक है। फिर कहते हैं कि इतने से नहीं, वो खाली वो शिष्य नहीं, सारे शिष्यों की देख लो अभी, ये सारे शिष्य आपके विपक्ष में खड़े हैं, पांचों के पांचों आपके शिष्य है ना, सब आपके विपक्ष में खड़े। फिर वो मतलब स्पेशल नाम लेते द्रुपद पुत्रेण, और इसको देखो आप, इस पे तो कितनी ज़्यादा उदारता की थी आपने। वो तो चलो ठीक है, हम लोग भाई थे तो आपने सिखा भी दिया, तब 5 वो और 105 आपने सबको शिक्षा दी, बराबर से दी, चलो अलग हो गए किसी कारण से। पर ये इसके पिता ने भी आपके साथ में शत्रुता वाला व्यवहार किया, ठीक है। और आप देखो पुत्र को भी देखो, और आपने तो इतनी उदारता दिखा दी कि उसको शिक्षा भी दे दी फिर भी। तो यहाँ पर उसने धृष्टद्युम्न शब्द नहीं इस्तेमाल किया है, द्रुपद पुत्र किया है। तो वो पूरे खानदान को याद दिला देना चाहता है, बोले कि वहां से शुरू हुआ, तो देखो पिता भी ऐसे ही थे, पुत्र भी ऐसे ही है, और देखो सब सामने खड़े हैं, ठीक है। अब आपको जो है वो आप डिसाइड करो आप किसके साइड में हो। तो ये इस प्रकार का जो है वो अर्जुन से द्वेष भाव और द्रुपद से द्वेष भाव है दुर्योधन का, वो द्रोण पर उसका प्रभाव छोड़ रहा है। तो ये द्रुपद से इस बारे में कथा पता है किसी को, द्रुपद से क्यों है इनकी शत्रुता? दोनों सहपाठी शुरुआत के मित्र हैं, और उनके क्या कहते हैं द्रुपद के यहाँ या मानिक, बिल्कुल ठीक बात है, यही के बात है आप। द्रुपद और द्रोण जो है वो दोनों ही एक ही गुरु के शिष्य हैं, गुरुकुल में जाते हैं। तो और ये बड़ी देखिए सुंदर बात है, ठीक है। कौन मतलब वो कितने मूर्ख लोग हैं जो ये कहते हैं कि पहले इनका राज था, उन्होंने उनको दबाया, और आप इतिहास उठा के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर देखेंगे तो कहीं कुछ जाति सूचक है ही नहीं। व्यासदेव स्वयं सत्यवती के पुत्र हैं, तो उनका आधा भाग जो है कहने की आवश्यकता नहीं है ना। उन्होंने किसको अपना शिष्य बनाया? संजय को, ठीक है। और जब शिष्य बनाते हैं आचार्य तो उनका बकायदा संस्कार होता है, और वो जिस प्रकार के कर्म में उद्धत होना चाहते हैं उस प्रकार से उनका वो संस्कार कर दिया जाता है। वो यदि ब्राह्मण बनना चाहता है तो वो ब्राह्मण हो जाता है, उसके बाद क्षत्रिय बनना चाहता है शस्त्र की विद्या सीखता है, दूसरे कार्य करना चाहता है, बुद्धि इतनी निपुण नहीं ईश्वर ने जिसको जैसा दिया है। तो वो भगवद गीता में भी आगे यही कहा गया कि आपको जिसके लिए ईश्वर ने चुना है, आपका जिसमें पांडित्य है, आपको वही कार्य करना चाहिए, भले ही वो कितना ही अधर्मी क्यों ना हो।
और दूसरा कार्य उससे कितना ही धर्मपरक क्यों ना हो, परंतु वो अपना कार्य छोड़ करके दूसरा कार्य नहीं करना चाहिए। वहाँ पर हम लोग इसकी व्याख्या करेंगे, वो डिफरेंट है, पर मतलब बात यह है कि इसमें कहीं इस तरह का भाव नहीं है। तो एक ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, और इसी प्रकार से कितने ही लोग एक ही आचार्य के पास में शिक्षा लेते हैं जा करके, और सबको वही शिक्षाएं दी जाती हैं। फिर उसके बाद में एक चयन होता है कि भाई ये धनुर्विद्या में पारंगत है, ये गदा अच्छी चलाता है, ये भाले अच्छे चलाता है, ये दूसरी कलाओं में निपुण है, तो उनको उसके हिसाब से फिर आगे ट्रेन किया जाता है। तो द्रुपद और द्रोणाचार्य दोनों एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे, एक साथ पढ़ते थे। तो जब जैसे बचपन में मित्रता होती है, उस प्रकार से द्रुपद और द्रोणाचार्य में बड़ी घनिष्ठता थी। तो वो घनिष्ठता में ही कभी द्रुपद ने ये बात कही द्रोण से कि देखिए, मैं अभी तो राजकुमार हूँ, जब राजा बनूंगा तो आपको आधा राज्य मिलेगा, और इस तरह से हम लोग समकक्ष रहेंगे और आनंद से रहेंगे। द्रोण हमेशा से उदार भाव के थे, बहुत ही धर्मवान थे, तो वो उनके मन में ये किसी प्रकार से लोग कभी नहीं आया। वो अपना उन्होंने शिक्षा ली, उसके बाद में ब्राह्मणत्व का पालन करते रहे, फिर इत्यादि का अध्ययन करते, पठन पाठन करते। लेकिन इतना ज़्यादा गरीबी होने लगी उनके यहाँ, और तब तक इधर द्रुपद जो है वो राजा बन चुके थे। तो उनका पुत्र हुआ अश्वत्थामा, और उसके लिए दूध आदि की व्यवस्था नहीं हो पाती। भिक्षाटन से जो मिलता था वो बड़े मुश्किल से पेट भर पाता था। कभी उसमें भी इतने सारे संस्कार रहते हैं, ब्राह्मण अगर जो धर्मपरायण होते हैं तो उनके लिए और मुश्किलें होती हैं। कोई अतिथि आ गया तो जो भी भोजन मिलता है वो उसको दे दिया जाता है, भले ही अपना परिवार भूखा क्यों ना रह जाए, उसमें अलग अलग भाग करने की बहुत सारी विधाएं हैं। तो कई बार ऐसा होता था कि परिवार भूखा रह गया, मिला ही नहीं, तो उनकी पत्नी ने उनसे कहा कि भाई आप जो है वो आपके मित्र हैं द्रुपद नरेश वहाँ पे, और आप चले जाइए उनसे, कुछ किसी प्रकार से वो आपकी सहायता कर सके। तो बड़े ही उस मन से, विचलित मन से ठीक है बोले, ठीक है, मित्रता तो बहुत प्रगाढ़ थी और हम लोग बहुत अच्छे मित्र थे। उन्होंने आधा राज्य के लिए कहा था, मुझे आधा राज्य नहीं चाहिए, एक गाय, एक गाय मिल जाए तो जिससे जो है वो परिवार चल जाएगा और वो दूध मिल जाएगा। तो ये सोच करके वो द्रुपद के पास पहुँचे। तो द्रुपद तब तक उनमें राजमद आ चुका, तो उन्होंने प्रथम दृष्टया तो पहचानने से ही मना कर दिया कि भाई हम तो पहचानते नहीं कौन है। उन्होंने याद दिलाया कि हम लोग वो आचार्य जी के साथ पढ़ते थे और आप तो हमारे परम मित्र थे, और आपने इस तरह का हमको वचन भी दिया था कि आधा राज्य दे देंगे। हमको ऐसा कुछ चाहिए नहीं, बस एक अगर इस तरह से गाय मिल जाए तो आनंद हो जाएगा और हमारा जीवन ठीक चल जाएगा। तो उन्होंने कहा कि मैं अब तो राजा हूँ और तुम भिखारी हो, हमारी तुम्हारी क्या समानता। और वो तो बचपने में कही गई बात है, तो वो कोई उसको वचन थोड़े ना माना जाता है, तुम मूठ है और चले आए। तो इस तरह से कह करके उन्होंने बहुत ही अपमानित किया द्रोण को, और बहुत ज़्यादा अपमानजनक शब्द कहे द्रोणाचार्य जी से, बहुत ही दुखी हुए। तो उन्होंने फिर वो आए घूमते हुए, आगे कथा जो है वो BR चोपड़ा जी ने हम लोगों को दिखाई है कि उन्होंने किस प्रकार से सरकंडे से वो गेंद निकाली थी, और फिर उनको नियुक्त कर दिया गया आचार्य ब्राह्मणों का, इनका कौरवों का और पांडवों का। ठीक है, कौरवों और पांडवों को कहना ठीक नहीं होगा, उस समय सारे कौरव थे, पांडव तो बाद में हुए। तो उनके आचार्य जब नियुक्त हो गए तो मन में वो जो उनका अपमान हुआ था वो भावना थी। तो जब बात आई कि गुरु दक्षिणा चाहिए, तो उन्होंने सबसे पूछा कि भाई आप लोग यदि मैं कुछ मांगूँ तो जो भी मांगूँ दे सकते हैं। वो जो आप में से इच्छुक हो वो सामने आया। तो अर्जुन सबसे पहले आ गया। उन्होंने कहा जो गुरुदेव आप आज्ञा करेंगे हो जाएगा। तो उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की कि तुम द्रुपद की सेना को परास्त करो और उन्हें बंदी बनाओ। तो अर्जुन अकेले गए और उन्होंने द्रुपद की सेना को परास्त किया और बंदी बना के ले आए। फिर उसके बाद में उन्होंने कहा कि ठीक है, आपने जो वचन कहा था मैं उस वचन को रखता हूँ और आधा राज्य आपको देगा। तो उन्होंने द्रुपद को आधा राज्य दिया उसमें, और अर्जुन को साथ में ये वचन दिया कि तुम पृथ्वी पर इस समय के सबसे बड़े धनुर्धर होंगे, मैं तुम्हें सबसे बड़ा धनुर्धर बनाऊंगा। उस वचन को उन्होंने फिर आगे पूरा किया।
तो इससे अब द्रुपद अपमानित हुए। द्रुपद अपमानित होने के कारण उन्होंने फिर मन में ये संकल्प लिया कि मैं ऐसा पुत्र उत्पन्न करूंगा जो तुम्हारा विनाश करे। उन्होंने याज और उपयाज नाम के 2 ब्राह्मण थे जिनके द्वारा यज्ञ कराया, और उस यज्ञ कुंड से वो धृष्टद्युम्न नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। और द्रौपदी दोनों ही तो कारण बने, दोनों जो है वो कारण बने उनके विनाश के। तो यह बात द्रोणाचार्य को ज्ञात थी, पर जब ये हुआ कि शिक्षा दीक्षा कहाँ हो, तो द्रुपद को पता था कि उस समय पर पृथ्वी के सबसे अच्छे गुरु यदि कोई है तो द्रोणाचार्य। उन्होंने फिर द्रोणाचार्य के पास में शिक्षा हेतु अपने पुत्र को भेजा, धृष्टद्युम्न को, और किसी भी प्रकार की कोई भी विद्या द्रोणाचार्य ने उनसे छिपाई नहीं, उनको सारी विद्याएं सिखाई। और आज इस परिदृश्य में हम देखें तो धृष्टद्युम्न उनके सामने उनको मारने के लिए उद्यत खड़े थे, और द्रोणाचार्य को यह बात क्या थी कि हमारी मृत्यु का कारण धृष्टद्युम्न ही है, धृष्टद्युम्न ही हमको मृत्यु के पास पहुंचाएंगे। तो ये इस तरह से हम लोग देखें तो अब जो इस श्लोक का अंतिम पद है वो क्या था, व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता, और पहला हिस्सा क्या था, पांडुपुत्राणाम एताम व्यूढ़ाम महतीम चमुम पश्य जो है मतलब देखो पांडु के पुत्र। तो अब हम सेंटेंस को पूरा रिकलेक्ट कर पा रहे हैं, इस कहानी के बैकग्राउंड में जाएं तो मंतव्य पूरा समझ आ रहा है कि ये द्रुपद का बेटा सामने खड़ा है, ये आपके वो सारे शिष्य सामने खड़े, देखो इनको और इनकी इस विशाल काय सेना को देखो। तो वो पहले में भी बता दिया उन्होंने, ठीक है, दृष्ट्वा तो पांडवानीकम, पहले मन में देखा ना, देखा और उसके बाद भाग के गए। अब वो द्रोणाचार्य से कह रहे हैं तुम भी देखो, देखो सामने कौन कौन खड़े हैं, ये लोग हैं। हमारे अंदर की जो हलचल है उसको फिर इस सेंटेंस के लास्ट पार्ट में महतीम चमू, पहले तो उन्होंने बता दिया है कि मतलब जैसे रहता ना, हिला दिया पूरा, बोले देखो देखो सारे दुश्मन खड़े हैं, सब खड़े हैं। तो बताए इतनी महान सेना, अपना मंतव्य भी बताया, मैं डर गया हूं। एक शिष्य क्या है, डरने के बाद में किसके पास जाता है, मेरी गुरु के पास जाता है, ठीक है। वो एक जैसे छोटा बच्चा जिस प्रकार से व्यवहार करता है कि इतनी बड़ी सेना देखो, इस बारी सेना को देखो और सारे उन लोगों को देखो जो तुम्हारे दुश्मन है, और ये भी देखो कि जिनको तुमने सिखाया वो तुम्हारे सामने कैसे खड़े हैं, और वो तुम जिसने प्रतिज्ञा ली है कि तुम्हें मार देगा वो भी तुम्हारे सामने खड़ा है। तो अब तो मन में कोई भी उदारता वाला भाव नहीं आना चाहिए, और अब तो कुछ ऐसा करो आपकी जो है वो, और कुछ नहीं। ये पांडव लोग तो कितने ही नीच हैं, जिन्होंने किसको सेनापति बना दिया, सेना का मुख्य सेनापति, इनमें से कोई बंदा तो भी ठीक था, वो तो धर्मयुद्ध कहलाता। धृष्टद्युम्न को उन्हें पता है कि ये मारने वाला है और उसी को बना दिया, तो ये तो आपके लिए निर्दयता वाला व्यवहार ही कर रहे हैं। तो ये किसी प्रकार से आपके लिए सहृदय नहीं है, तो इनके लिए आपके मन में किसी भी प्रकार से उदारता का भाव नहीं आना चाहिए, ये इसका अर्थ हुआ। तो अच्छा, ये जो भारी सेना है वो इसको देख करके, और वो कहते हैं ना, यहाँ पर एक शब्द है एताम पश्यताम, ठीक है, इनको देखो, ध्यान से देखो। वो स्ट्रेस दे रहा है कि आप जो देखना है वो एकदम कीनली ऑब्जर्व करो, सूक्ष्म तरीके से देखो। ये नहीं है कि भयानक तो है ही, पर एक एक को एनालाइज करो, उसके आधार पर स्ट्रेटजी हमको बनानी होगी। तो यहाँ पर उसने सारे भाव, तो मतलब अगर हम देखें तो दुर्योधन की कुटिलता का भाव भी है, एक राजनीतिज्ञ का भाव भी है, अंदर उसके भय भी उत्पन्न हुआ है, और वो जिस प्रकार से अधर्मी विधर्मी है वो तो सारा है ये सामने, दोष द्वेष उत्पन्न करने वाला, ठीक है। तो ये सारे भाव के साथ में वे यह श्लोक कह रहा है, पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्यमयतीम चमो व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। तो ऐसे में आपको जल्दी जल्दी निर्णय लेना चाहिए, है ना। तो ये जो है वो हम लोग देखें तो दुर्योधन जो है, अभी हम लोगों ने बात की कि मोह है, इसको कुछ ग्रंथों में और कुछ आचार्यों ने कलयुग का अवतार भी कहा है दुर्योधन को,
ठीक है, हम लोगों ने उस दिन चर्चा की थी कि 4 चीज़ें जो निषेध है, महाराज परीक्षित ने उनका निषेध, हमेशा से निषेध थी, जो धर्म का अनुसरण करने वाले लोग थे उनके लिए हमेशा से निषेध थी। वो जो लोग इसका अनुपालन करते हैं, उस निषेध का अनुपालन करते हैं, वो इस कलयुग में ठीक रहेंगे। तो उनमें हम लोगों ने 4 चीज़ों की चर्चा की थी। पहला था नहीं, जुआ न खेलना, ठीक है, दुर्योधन, ठीक है, पता है। दूसरा था उसमें परिस्त्री गमन, ठीक है, किसी भी भावना से, दुर्भावना थी ना द्रौपदी के लिए, दरबार में तो मतलब उसने पूरा वो करने का ही प्रयास किया, कहने की जरूरत नहीं, मुख से बोलेंगे शब्द ही खराब होगा, ठीक है। तीसरा था व्यसन, मदिरापान, ठीक है, और चौथा था मांस भक्षण। तो मैं चौथा एनालाइज नहीं कर पाया हूँ, ठीक है। तो वो कलयुग का प्रथम अवतार था दुर्योधन। और जो लोग इस युग में ये चारों करते हैं, ये कहने की जरूरत नहीं है कि वो क्या है, ठीक है। तो संपूर्ण है, ठीक है, तो दुर्योधन कलयुग का अवतार होने के कारण कलयुग की जितनी डेफिनेशन में जो जो चीजें आ सकती हैं, कलयुगीन लोग जो करते हैं, वो सारा का सारा दुर्योधन कर रहा है। अनाधिकार चेष्टा, दूसरे के राज्य को हड़प लेना, दूसरे की स्त्री को हड़प लेना, जुए इत्यादि से दूसरे के साथ छल कपट करना, दूध क्रिया करना, ठीक है, यही तो कलयुग में लोग करते हैं। तो दुर्योधन जो है वो एक तरह से एक तो हमने कहा मोह, और दूसरा कलयुग का अवतार है। और कलयुग जिसको छू जाए, यदि सोने में भी बैठ जाए तो सोना भी आपके लिए किस प्रकार से हो जाता है, विषतुल्य हो जाता है। तो वो द्रोण के पास जाकर के द्रोण के अंदर अपने विष इंजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो जो इतना धर्मात्मा व्यक्ति है, इतना अच्छा ब्राह्मण है, इतना आचार्य है, उसको भी वो द्वैत भाव उत्पन्न करके और ये करना चाहते हैं। और हम लोग ये बात जानते हैं कि जो मोह है वो फिर क्या करता है, द्वैत भाव उत्पन्न करने के बाद में इसके सेकंड स्टेप, उसका शोषण करना शुरू द्वैत का। पहले तो मोह उसके पास जाएगा, आप अपने रास्ते से चल रहे हैं, ठीक है, बराबर चलते जा रहे हैं, पहले गए, आकर्षण पैदा हुआ, मोह उत्पन्न हो गया, ठीक है। और मोह उत्पन्न होने के कारण आप उसी समय दिग्भ्रमित होना शुरू हो जाते हैं। फिर वो इस दिग्भ्रमित होने की जो कैरेक्टरिस्टिक है उसका शोषण करता है, वो आपको और दिग्भ्रमित करेगा। तो आपने जैसे ही रास्ता बदला, बोले कि कोई बात नहीं, आगे भी यू टर्न मिल सकता है, पहले चल के तो देखो, ठीक है। तो आप जो सारे कलयुग वाले कर्म करते हैं उसमें यही होता है, वो मोह आपसे कराता रहता है, बोले चल के तो देखो ये रास्ता, यार ये दिल्ली वाला ही हाईवे है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, और आगे नहीं तो बढ़िया जा रहा है, सरसराता हुआ एकदम अच्छी स्पीड में जा रहे हैं, कोई दिक्कत है क्या? यू टर्न मिलेगा, अगर मान लो प्रॉब्लम हुई तो हमें कहीं ना कहीं दिखेगा, कोई साइन बोर्ड दिख जाएगा, कुछ हो जाएगा। यही शोषण करता है मोह, वही शोषण कर रहा है दुर्योधन द्रोणाचार्य। और फिर वो क्या करता है, वो पूरी राजनीति अपना रहा है। तो अगर हम लोग इसको एनालाइज करेंगे, इसमें तो एक राजनीतिज्ञ किसी भी युद्ध को जीतने के लिए 4 विधा अपनाता है, साम, दाम, दंड और भय, ठीक है। साम का मतलब क्या है कि शत्रु को अच्छी शिक्षा दे, बताओ देखो भाई तुम जो है वो तुम तो धर्मात्मा आदमी हो, तुमको क्या लेना देना, ठीक है। तो ये जो है दुर्योधन और धृतराष्ट्र के माध्यम से संजय ये कर चुके हैं। उसके बाद में दूसरा जो संदेश वाहक था उलूक नाम से जो शकुनी का पुत्र था, ये 2 लोग भेजे जा चुके हैं। और जिसमें धृतराष्ट्र ने मतलब संजय को कहा कि क्योंकि दूत जो जाते हैं, हम लोगों ने इस बात पे चर्चा की थी जब हम हनुमान चालीसा कर रहे थे, दूत का कर्तव्य है एज इट इज, जो सेंटेंस बोला गया वही जाकर बोलेगा, अपना उसमें ना कोई भाव होगा और ना ही कुछ वाक्य में, वचन में किसी प्रकार से परिवर्तन होगा,
तो वो जाकर के एज इट इज बोलते हैं, मतलब ये बात धृतराष्ट्र को कह के भेज जाती है कि आप तो धर्मात्मा हैं, आप पूरा जीवन निकाल दिया आपने धर्म के मार्ग पर, किसी को आप मारोगे, अपने घर वालों को मारोगे, इस युद्ध में कितने लोग मारे जाएंगे। युधिष्ठिर को इस तरह की धर्म नीति सिखाई जाती है, परंतु वो धर्मज्ञ हैं तो उनको डिगा नहीं सकते, उनको डिगा नहीं पाए। लास्ट में युधिष्ठिर कहते हैं कि युद्ध तो होके रहेगा, लेकिन युद्ध को टालने के लिए भगवान कृष्ण फिर एक प्रयास और करते हैं। वो जाते हैं 5 गांव मांगते हैं, जिसके तो साम वाला जो है वो पूरा हो चुका है पहले ही। दूसरा क्या है, दाम, ठीक है, पुरस्कार, ठीक। तो वो शत्रु को तो पुरस्कार नहीं देंगे ना, ऐसे में क्या अपने पक्ष वालों के, देखो एक बार मैं जीत गया तो कर्ण इत्यादि बोले आधा राज अंग देश के राजा तुम हो ही, बाकी फिर हम लोग राज करेंगे, द्रौपदी भी अपनी हो जाएगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। दंड, बलात् आप खड़े ही हैं, अक्षौणी 11 अक्षौणी खड़ी, और भेद यानी छल कपट का सहारा लेना, ये पूरे युद्ध में ही दिखाई, यहीं से शुरू हो रहा है। मतलब जो अपने आचार्य को इन्फ्लुएंस करने में लगा हुआ है वो पूरे युद्ध में क्या करने वाला है वो अभी से परिभाषित हो जाता है। तो यहाँ पर साम दाम दंड भेद ये चारों दिखाई देते हैं, और ये भी कलयुग के लक्षण। तो इस तरह से हम लोग देखें तो ये वाले श्लोक का हम लोग तात्पर्य कर चुके हैं, और हमारे ख्याल में इसके बाद अगले उसके श्लोक के लिए हम लोग वो नेक्स्ट सेशन में जाएंगे। हम लोग मात्र ये पढ़ लेते हैं, ये सारे के सारे हमको एक साथ करने होंगे, क्योंकि ये एक साथ करेंगे तभी इनका अर्थ स्पष्ट होगा और पहले से कनेक्शन बनेगा। तो हम लोग इसको पढ़ लेते हैं, मतलब ये अगली बार शुरू करने के लिए। अत्र शूरा महेशवासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथा धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजस्य वीरवान् पुरुजित् कुन्तिभोजस्य शैब्यस्य नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजास्य वीरवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, गीता भगवान की जय, श्री सीताराम भगवान की, पवन पुत्र हनुमान की, उमापति महादेव की, वृंदावन धाम की, अयोध्यापुरी धाम की, काशी नगरी की, चक्र तीर्थ नैमिषारण्य की, सभी संतों की, यमुना मैया की, गंगा मैया की, तीर्थराज प्रयाग की, समस्त आचार्यों और वैष्णवों की, यहाँ पर उपस्थित सभी भक्तों की जय हो।